चलिए बच्चों, आज हम लोग बोर्ड परीक्षा 2022 मॉडल पेपर 5 गणित कक्षा 10 का जो खंड 1 का ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। आज हम लोग खंड 2 का आगे की क्वेश्चंस करेंगे, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 5005 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्या क्लियर होना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। तो अभाज्य संख्या क्या होता है जानना पड़ेगा। तो अभाज्य संख्या वो संख्या है जो खुद और एक से डिजिबल हो। जैसे कौन कौन होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं, 7 होते हैं, और भी नंबर्स हैं। लेकिन यहाँ पे 4 नहीं होंगे, 6 नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? 4 देखिए, 4 से तो डिजिबल होंगे, साथ में किससे डिजिबल हो जाएंगे, 2 से हो जाएंगे। फिर 6 भी क्यों नहीं होंगे, देखिए 6 क्यों नहीं होंगे, 2 से भी होंगे। 6 डिजिबल कितना आएगा, 3। फिर 6 से भी होंगे, और किससे होंगे, 6 3 से भी होंगे। समझ रहे हैं? तो इसीलिए 6 और 4 अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो पहले जो नंबर दिया है उसको हमको क्या करना है, गुणनखंड मतलब फैक्टर इसका निकालना है। तो वही करते हुए चलते हैं। तो पहले क्या दिया है, देखिए 5005 दिया है। इसको पहले कितने बार में देना है, पहले हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि छोटी संख्या, तो छोटी संख्या 2 से स्टार्ट होता है। लेकिन ये नंबर्स जो है 2 से डिजिबल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि लास्ट में क्या है, 5 है। तो 2 से विभाजित होने का नियम हमने ऑलरेडी बता चुका था, फिर भी यहाँ पे बता दे रहा हूँ। लास्ट में 0 या फिर सम संख्या होना चाहिए। तो 5 सम संख्या है नहीं, इसलिए 2 से भी नहीं जाएंगे। इसके बाद 2 के बाद कौन आता है, 3। तो 3 से भी डिजिबल होने की नियम क्या होता है, ये जो नंबर्स है सबको जोड़ लीजिए। ये नंबर में जो अंक है 5005 है, तो इसको जोड़िए। 5 + 0 + 0 + 5 कितना हो रहा है, 10। तो 10 कभी 3 से डिजिबल नहीं है, इसलिए ये पूरे नंबर्स भी डिजिबल नहीं होंगे। अब देखिए 2 से नहीं हुआ, 3 से नहीं हुआ, तो 4 से भी नहीं होंगे। उसके बाद कौन आता है, 5। तो 5 से जाने की तरीका क्या है, किसी भी नंबर्स का लास्ट डिजिट 5 हो या फिर 0 हो। तो यहाँ पे देखिए 5 है, तो ये 5 से डिजिबल होंगे। तो 5 से देंगे तो क्या होगा, 1, 2 को 0 लिखिए, फिर 1। क्लियर? अब देखिए 5 के बाद आप फिर पीछे नहीं जाइएगा, 5 तक चला गया मतलब 5 से आगे चलते जाएंगे। 5 के बाद कौन होता है, 6। जब 2 3 से कोई नंबर्स नहीं जाएगा तो 6 से भी नहीं जाएगा। बच रहा है कौन, 7। तो 7 के भी रूल्स होता है, लेकिन यहाँ पे 7 हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए 7 से कितने बार में जाएगा, 7 कितने बार में जाएंगे, 7। 1 से देंगे, फिर 10 से 7 जाए 30, तो 7 4 28, 21, 7 3। इसके बाद अब देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे 7 के बाद हम किस में देंगे, अभाज्य संख्या देखना है ना। तो 7 के बाद कौन है, 9 तो अभाज्य नहीं है, 10 भी नहीं है, 11। तो 11 में देख लेते हैं। तो 11 में क्या हो जाएगा, 1 3। फिर किस में चला जाएगा, 13 में से, 13 से 1। तो क्या क्या नंबर आया फिर, 5 × 7 × 11 × 13 × 1 इक्वल्स टू क्या है, 5005। तो इस नंबर का अभाज्य गुणनखंड ये है। गुणनखंड क्यों, देखिए 5 और 7 को गुणनफल के रूप में खंड खंड के रूप में तोड़ दिया गया है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, यदि द्विघात समीकरण, ये आपका द्विघात समीकरण दिए हुए हैं और इसका एक मूल भी दे चुका है, कितना, -2। तो p का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो ये क्वेश्चन एकदम आसान है। तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं, जो क्वेश्चन दिया है द्विघात समीकरण उसको लिख लीजिए। x² + 2x - p इक्वल्स टू क्या है, 0। यहाँ पे p का मान तभी आप ज्ञात कर पाओगे जब x का मान पता चलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 अननोन क्वांटिटी हो जा रहा है, p और x। तो किसी एक का मान तो जानना पड़ेगा ना, तभी तो आप निकाल पाओगे। तो उसके लिए दे चुका है क्वेश्चन में, मूल -2 दिया है, मतलब x बराबर -2 रखना है। तो कितना रखोगे x के जगह में, -2। तो -2 का होल स्क्वायर + 2 तो -2 - p इक्वल्स टू क्या है, 0। अब -2 का स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए माइनस का स्क्वायर है मतलब वो तो प्लस होंगे, और 2 का स्क्वायर 4। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मल्टीपल हो रहा है मतलब प्लस से माइनस से, पहले साइन क्लियर कर लीजिएगा। प्लस से माइनस से क्या हुआ, -4, 4 के 2 के साथ इंटू है तो कितना होगा, 4 - p इक्वल्स टू कितना है, 0। अब 4 से 4 जाएंगे तो कितना होगा, 0 - p बराबर 0। तो p बराबर कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पे आप -p दिख रहा है ना, तो p को उस तरफ लेके चले जाइए, प्लस हो जाएंगे, 0 0 रह जाएंगे। तो p की मान कितना आया, 0। क्वेश्चन तीसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, बिंदु वो, ये एक बिंदु दिया है और एक बिंदु दिया है। क्या बोल रहा है कि बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो
इसमें आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, दो बिंदु की बीच की दूरी की सूत्र होता है। वो क्या होता है, देखिए एक बिंदु मान लीजिए P लिया, उसका निर्देशांक दिया है x1 y1, और एक बिंदु Q है, उसका निर्देशांक x2 y2। ठीक, ये दोनों बिंदु की बीच की दूरी की सूत्र क्या होगा, PQ इक्वल्स टू, एक रूट लगा लीजिएगा। अब क्या करिएगा, x2 से x1 को घटा दीजिए, तो x2 माइनस x1 उसका स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस y2 से y1 को माइनस कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक ना, तो यहाँ पे भी वही चीज़ करने वाला हूँ। जो बिंदु दिया है एक ठो, तो 2a को क्या कर लीजिए आप, x1 मान लीजिए, और b को क्या मान लीजिए आप, y1। फिर माइनस 2a को x2 मान लीजिए, और माइनस b को y2 मान लीजिए। ठीक ना, अब इस फार्मूले में हम लगा देंगे, इस वाले फार्मूले में। तो इस फार्मूले में लगाएंगे तो दोनों के बीच की दूरी की सूत्र क्या हो जाएगा, पहले क्या होता है x2 कौन है हमारा, माइनस 2a, फिर माइनस सूत्र x1 कौन है, माइनस 2a, इसका स्क्वायर, प्लस y2 कौन है, माइनस b, माइनस y1 कौन है, माइनस b का स्क्वायर। ठीक, अब हम इसको x2 y2 माने थे, अब इसको x1 y1 मान सकते हो, इसको x2 y2 मान सकते हो, उससे कोई दिक्कतें नहीं है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस 2a माइनस 4a का स्क्वायर, प्लस माइनस b माइनस 2b का स्क्वायर। ठीक, इक्वल टू कितने हो जाएंगे, माइनस का स्क्वायर है मतलब प्लस हो गया, 4a का स्क्वायर 16 स्क्वायर, तो ये कितने होगा हमारा 16 स्क्वायर। फिर यहाँ पे भी माइनस का स्क्वायर मतलब प्लस हो जाएंगे, 2b का स्क्वायर मतलब 4b स्क्वायर। यहीं पे बच्चे गलती कर लेते हैं, यहाँ पे क्या निकाल देते हैं बच्चे तुरंत, इसमें 4a कर देता है प्लस 2b कर देता है, ये गलत है, ऐसे कभी भी गलती से मत करिएगा। यहाँ पे क्या करना है आपको, बीच में प्लस है ना, इसीलिए ऐसे कर दोगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे कॉमन लेने की कोशिश करिए, देखिए 4 कॉमन आ जाएगा, तो 4 कॉमन आ जाएगा तो 4 कॉमन आएगा तो यहाँ पे क्या पड़ा रहेगा, 4 स्क्वायर पड़ा रहेगा प्लस b स्क्वायर पड़ा रहेगा। फिर ये 4 का जो रूट निकल जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 2, और रूट के अंदर क्या पड़ा रहेगा 4 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये इसका आंसर। इसके बाद एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन लिया हूँ, क्या कह रहा है, गुणनखंड विधि से समीकरण इतना का आपको क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। तो ये कौन सी समीकरण दे चुका है, द्विघात समीकरण दे चुका है। तो पहले द्विघात समीकरण को लिख लेते हैं। क्या दिया है, 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0। इसका मूल ज्ञात करने के लिए बहुत बच्चे यहीं पे ही गलती कर लेते हैं, क्या करते हैं 2 के साथ पहले 1/8 का इंटू कर लेते हैं, फिर करने लगते हैं, ये कितना आएगा 1/4, फिर इसका एलसीएम करके। ऐसे करोगे तो अब गलती हो जाएगा। जब भिन्न में है तो इसको पहले एलसीएम करके उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो इसके नीचे कुछ नहीं मतलब क्या है 1, इसके नीचे भी कुछ नहीं मतलब क्या है 1। अब एलसीएम कितना हुआ मेरा 8। ठीक, 8 जैसे ही 2x² के साथ इंटू होंगे तो कितने हो जाएंगे 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब 0 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। अब 1 इसके साथ इंटू होंगे, 8 इसके साथ इंटू होंगे तो कितने हो जाएंगे 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू कितना है 0। अब यहाँ पे आपको गुणनखंड करना है, तो 16 और 1 के साथ इंटू होंगे तो कितना हो जाएगा 16। तो 16 का एलसीएम कर लीजिए, 2 8 2 4 2 2 2 1, तो कितना हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल्स टू कितना आया 16। अब यहाँ पे ऐड करके कितना लाना है 8, तो ये दोनों इंटू करो कितना हुआ 4, ये दोनों इंटू किया कितना हुआ 4, तो 4 प्लस 4 कितना हो रहा है 8। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप 16x² माइनस 8 के जगह में 4 प्लस 4, इसके बाद x है प्लस 1 बराबर 0। ठीक, इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद 16x² माइनस यहाँ पे इंटू होते जाएगा, ये माइनस ध्यान से माइनस 4x होंगे, उसके बाद माइनस प्लस भी माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। ठीक,
इसके बाद ये दोनों में से कॉमन लेना है और इस दोनों में से कॉमन लेना है। तो ये दोनों में से कॉमन क्या देखिए, 16 और 4 में से पहले देखेंगे। 16 के अंदर भी 4 है, ये 4, तो 4 भी कॉमन लेंगे, इसके बाद x भी कॉमन लेंगे। तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या पड़ा रहेगा 4x और यहाँ पे -1। फिर ये दोनों में से पहले माइनस साइन है, माइनस लिख लीजिए। इसके बाद 4 और 1 में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, x यहाँ पे है यहाँ नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लीजिए। तो क्या पड़ा रहेगा 4x - 1 इक्वल्स टू 0। अब क्या है यहाँ पे 4x - 1 है और पड़ा क्या रहा है 4x - 1 बराबर 0। अब ये दोनों की प्रोडक्ट 0 आ गया तो एक बार ये 0 होंगे, इतना बराबर 0 होंगे, तो 4x - 1 बराबर 0। तो कितना हो जाएगा 4x इक्वल्स टू कितना होगा -1 इधर जाएंगे तो 1, तो x बराबर तब कितना हो जाएगा 1/4। तो देखिए ये भी क्वांटिटी सेम है तो उसकी वैल्यू भी कितना आने वाला है 1/4। तो इस द्विघात समीकरण का मूल कौन है 1/4।